सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर राम सिंह हूँ। मैं जेएलएन कॉलेज एटा में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ ज्योग्राफी विषय में, और जो राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से संबद्ध है। आज हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट पर। तो उसके पहले डेवलपमेंट पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ से थोड़ा वैरी करता है। ग्रोथ जो है वो केवल क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी है, और ये सदैव पॉजिटिव होता है और वैल्यू एडेड होता है। डेवलपमेंट जो है ओवरऑल है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट ह्यूमन से रिलेटेड है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो डॉक्टर महमूद उल हक ने दिया था, जो पाकिस्तान के थे, और उन्हीं के साथ ही डॉक्टर अमर्त्य सेन जी थे जो हमारे यहाँ के थे। दोनों लोगों ने मिलकर वो कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाया था। तो महबूब उल हक जी ने जो ह्यूमन डेवलपमेंट की परिभाषा दी है वो ये है कि व्यक्ति को सम्मानजनक तरीके से लंबा और स्वस्थ जीवन जीने का चुनाव होना चाहिए, और चुनाव के अवसर होने चाहिए एक से ज़्यादा। अब ये अवसर कैसे बढ़ेंगे? जब वो सशक्त होगा, उसके पास अवसर हों अपने पहले से डेवलपमेंट करने के, तब बढ़ेगा। वो प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी ने जो कहा है वो परिभाषा दी है ह्यूमन डेवलपमेंट की, कि व्यक्ति को की स्वतंत्रता में वृद्धि होनी चाहिए। अब स्वतंत्रता एक जो कॉन्सेप्ट लिया जाता है स्वतंत्रता का, आज़ादी का, कि दूसरे देश से आज़ादी हो हमें, वो नहीं। यहाँ पर स्वतंत्रता का आशय ज़्यादा बड़े कॉन्सेप्ट से है। वो जो जीवन के निगेटिव फैक्टर्स हैं, नकारात्मक पक्ष हैं, जैसे गरीबी है, भूखमरी है, अकाल है, सूखा, ये आदि हैं। इसके अलावा जो सामाजिक समस्याएं होती हैं, जातिवाद है, विषम असमानता है, सामाजिक विषमता है, ये सब नहीं होनी चाहिए। इनसे फ्रीडम हो तो उसको कहा जाएगा फ्रीडम। और ये कॉन्सेप्ट, ये परिभाषा, विचार अमर्त्य सेन जी ने दिया था। अब इस ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 मुख्य पिलर हैं, स्तंभ हैं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकता है या इन्हीं के माध्यम से हो सकता है। उनमें पहला पिलर है इक्विटी, समता, और दूसरा है सस्टेनेबिलिटी, सातत्यता, और तीसरा है प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, और चौथा है एम्पावरमेंट। तो इनको समझते हैं। पहला जो इक्विटी है, इसको समझने के लिए हम समानता के पक्ष में, संदर्भ में समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो इक्विटी है, जो समानता है, इक्वलिटी है, वो कहती है कि सभी को स्टेट की तरफ से आज सत्ताएं हैं जो वो बहुत सारी चीज़ें अपने नागरिकों को प्रदान करती हैं। तो जो दिया जाना है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए समानता के सिद्धांत के अनुसार। जबकि इक्विटी कहती है, समता कहती है कि अकॉर्डिंग टू नीड दिया जाना चाहिए विभिन्न चीज़ों को। जैसे कि शिक्षा है, तो शिक्षा बेसिक तो सबको बराबर मिले, उच्च शिक्षा है वो थोड़ा वैरी किया जा सकता है, जो गरीब है उनको आसान सस्ती दी जाए। इसी तरीके से दूसरी चीज़ें हैं, मतलब सभी की हर जगह बराबर अवसर हों, तो उसको कहा भी जाता है, इक्विटी को दूसरा टर्म यूज़ किया जा सकता है, अवसर की समानता। तो ये इक्विटी जो है, समता है, वो विभिन्न देशों में विभिन्न तरीके से लागू है। जैसे भारत में आरक्षण के संदर्भ में लागू, और भी दूसरे चीज़ों में दिया जाता है। जैसे क्षेत्र के संदर्भ में भी इक्विटी, समता लागू है। जैसे जो निर्धन राज्य हैं या पहाड़ी राज्य हैं जहाँ कुछ समस्याएं हैं, वहाँ पर उनको कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसी तरीके से जो आर्थिक रूप से गरीब हैं उनको अनाज दिया जाता है। इस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में लागू है, दूसरे देशों में भी लागू है, चीन में भी लागू है, USA अमेरिका में भी लागू है। दूसरा जो है सस्टेनेबिलिटी। ये सस्टेनेबिलिटी का अर्थ है कि जो चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, संसाधन हैं, वो चाहे प्राकृतिक हों या मानवीय संसाधन हैं, वो लंबे समय तक चलती रहें, ताकि पीढ़ियों, आगे आने वाली पीढ़ियों को भी वो संसाधन मिल सकें। जैसे कि हम पानी की बात कर सकते हैं, या लोहा, खनिज, कोयला की बात कर सकते हैं, तो उसको हम ठीक से यूज़ करें, ओवर कंज्यूम ना करें व्यर्थ में, ताकि वो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ उनको भी मिल सके। ये मानवीय पक्ष में भी कहा जा सकता है। जैसे कि आज यदि हम सारे संसाधनों को अपने ऊपर खर्च करेंगे, मैं अपने ऊपर खर्च करूँगा, बच्चे को पढ़ाने पर खर्च ना करूँ, तो बच्चा जब बड़ा होगा तब वो
फिर उसके पास चॉइसेस कम हो जाएंगे क्योंकि उसकी स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो सातत्यता रहनी चाहिए। तीसरा है प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। इसका अर्थ है कि ऐसे प्रयास किए जाएं कि व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी बढ़े, और वो मेनली है शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हो सकती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। और लास्ट है चौथा एम्पावरमेंट। तो एम्पावरमेंट का अर्थ है कि हम वर्तमान में हमारे जो युवा हैं या हमारे जनरेशन है जो अभी भविष्य में राष्ट्र के निर्माण में योगदान देगी, उसको हम आज ही से एम्पावर करें, उसके लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करें। तो हम उसके लिए जब स्किल डेवलपमेंट करेंगे तो वो एम्पावर हो जाएंगे और भविष्य में उनको कोई परेशानी नहीं होगी। वो अपने लिए चॉइसेस, जैसा कि महबूबुल हक जी ने कहा कि उनके लिए चॉइस अवेलेबल होगी कि वो अपना जीवन ठीक से पूरा कर सकें। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट है और उसके 4 पिलर 4 पिलर्स हैं।